आप मेरे भगवान हो। सन 2006 में सत्संग के बारे में सुना। सत्संग सुना, अच्छा लगा। त्योहारों पर जाना शुरू किया, लेकिन नियम नहीं बनाया और नियम से जाने की कोशिश भी नहीं की। फिर कुछ समय के लिए चंडीगढ़ चली गई। सत्संग बिल्कुल छूट गया, पर भैया जी की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। उनकी बातें, सत्संग में दिए उदाहरण अपनी मम्मी से सुनती रहती थी। सन 2012 दशहरा वाले दिन सत्संग आना हुआ। उस दिन मन में अपने आप ही संकल्प आया कि अब सत्संग से जुड़े रहना है। फिर नियम बनाया, हर रविवार, सब त्योहारों, सब छुट्टियों में सत्संग जाना शुरू किया। सत्संग में देखा कि सब कैसे भैया जी को प्यार करते हैं, भगवान मानते हैं। फिर भैया जी के जब रोज सत्संग सुने तो महसूस किया कि भैया जी तो अपने गुरु जी से कितना प्यार करते हैं। उनकी बात करते ही उनके चेहरे पर कितने भाव दिखते हैं। उनके भाव देखकर ये महसूस किया कि ये भाव मेरे अंदर भी तो जाग सकते हैं। धीरे धीरे भैया जी की वाणी सुनने की जैसे आदत पड़ गई। अगर किसी कारणवश रविवार को नहीं जा पाती तो बहुत अजीब लगता था। 4-5 बार भैया जी को पत्र लिख के दिए, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। अप्रैल 2014 में मेरे छोटे बेटे की कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई। वास्तव में क्या दिक्कत थी, डॉक्टर भी इसका पता नहीं लगा पा रहे थे। मैंने पहली बार भैया जी से फ़ोन पर बात की। भैया जी ने बहुत हौसला दिया। इसी दौरान बेटे को लेकर मेरी परेशानी बढ़ती चली गई। मैंने भैया जी को पत्र लिख कर दिया और बताया कि मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। 4 मई का दिन था। मैं रोते हुए सत्संग में पीछे जाकर बैठ गई। भैया जी ने पत्र पढ़ा और मुझे आगे बुलाया और अपने सामने बैठा दिया। उस दिन भैया जी ने पूरा सत्संग मुझे समझ देते हुए किया। शायद एक आम इंसान इस बात को महत्व ना दे पाए, लेकिन एक सत्संगी ज़रूर समझ पाएगा कि कितनी बड़ी बात है। पूरा समय गुरु की नज़रों के सामने बैठना। सुना था कि गुरु स्पर्श से, संकल्प से, वाणी से, दृष्टि से तारते हैं। आज अपने जीवन में मैंने इन बातों का एहसास किया। पहली बार उनके मुख से मैंने अपना नाम सुना। इतनी देर तक वो दिव्य दृष्टि मिली जिसके लिए सब तरसते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में यह दिन कभी भूल नहीं पाऊंगी। भैया जी ने 1 घंटे के सत्संग में मुझे इतनी नीचाई से ऊपर उठा दिया। वैराग, भक्ति, विश्वास, पॉजिटिविटी पूरी वाणी में भरपूर था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भैया जी ने पूरा गीता का सार सुना दिया हो। ये दिन मेरे लिए दिव्यताओं से भरा था। उस दिन मुझे एक और बात का एहसास हुआ। जब मैं बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाती थी, मन अंदर से बहुत डरा होता था। कोई सत्संग की बात उस समय याद नहीं आती थी। बस एक ही लाइन गुनगुनाती रहती थी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। ये अनुभव की बात मैंने मैगजीन में पढ़ी थी कि कैसे भैया जी ने किसी प्रेमी के सिर पर अपना हाथ रखा था। उनका अनुभव मैं बार बार पढ़ती थी और ऐसा लगता था जैसे ये बात मेरे लिए है कि जो मालिक वहाँ पर बैठा है वो मेरी संभाल भी तो करेगा। ये बात मैंने भैया जी को पत्र में नहीं लिख कर दी, बस अपने दुख में ही रोती रही। हैरानी की बात थी, सत्संग के बाद भैया जी ने वो ही भजन गाया, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बस फिर मेरे मन में विश्वास जागने लगा। मेरी हिम्मत बंधी और मैंने खुद को उनकी सत्संग की वाणी को बार बार सुनाकर समझाया और एहसास किया कि भगवान कहीं दूर नहीं, यहीं है। एक और अनुभव की बात ज़रूर बताऊंगी। मैं अपनी जड़ बुद्धि के कारण अपने बेटे की बीमारी को गूगल करके पढ़ना और समझना चाह रही थी। जब भी गूगल करती थी तो दुखी हो जाती थी, लेकिन उस दिन के बाद एक बार और पढ़ना चाहा।
जैसे ही बीमारी का नाम गूगल सर्च किया, वो सर्च ही ना करे, अपने आप divinehearts.org पर लॉगिन हो जाए। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन वो ही रिपीट हुआ। फिर मैंने मोबाइल को रखा और लैपटॉप ऑन किया और सत्संग सुना। उस दिन के बाद मैंने लैपटॉप या मोबाइल पर बीमारी के बारे में सर्च करना बंद कर दिया। समझ में आ गया उनका इशारा कि भगवान पर विश्वास रख और बैठ जा। भैया जी ने सत्संग की सीडी मुझ तक पहुंचवाई, बहुत सहारा दिया। उनके प्यार के कारण ही इतना कठिन सफ़र तय हो गया। सही में तो अपने वचनों का सहारा देकर ये कठिन सफ़र उन्होंने हाथ पकड़कर तय करा दिया। घर वालों की सेटिस्फैक्शन के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास भी गए। उन्होंने कहा कि आपके बेटे पर जो विपत्ति आई थी, वो स्वयं परमात्मा आकर 95% दूर कर चुके हैं। बस एक छोटा सा भुगतान करने ही आपको अस्पताल जाना होगा। विश्वास अपने भगवान पर, अपने भैया जी पर प्रगाढ़ हो गया। भैया जी की कृपा से सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। बेटा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इस बीमारी में फॉलोअप लंबा चल सकता है, लेकिन मन में पूरा विश्वास है। भैया जी ने पहले संभाला है, तो आगे भी ज़रूर संभालेंगे। इस तरह मेरा अनुमान, जो मैंने देखा था कि भैया जी कैसे अपने गुरुजी से जुड़े रहते हैं, भगवान मानते हैं, आज अनुभव में बदल गया कि वे स्वयं भगवान हैं। बस यही प्रार्थना है कि ये तार हमेशा जुड़ी रहे, कभी उनका साथ ना छूटे। आपने आनंद सागर को टाइटल दिया, अनुमान से अनुभव की ओर। 100% सत्य है।